भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया, मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने कहा, महाराज थोड़ा देर के लिए रुक करके मुझे पहले हिरण्याक्ष की कथा सुनाइए। ये कौन है, कैसे प्रकट हुआ और इतना शक्तिशाली कि पृथ्वी को ही चुरा करके ले गया? पहले इसका वृत्तांत सुनाइए, फिर सृष्टि वर्णन करिए। तो सुनाया। कश्यप नाम के महात्मा हैं, उनकी दो प्रमुख रूप से पत्नियां दिति और अदिति के रूप में हम जानते हैं। पत्नियां तो बहुत हैं पर मुख्य रूप से दो पत्नियां दिति और अदिति दोनों ही सेवा करती हैं। एक बार दिति ने बड़ी सेवा की, कश्यप जी प्रसन्न हो गए, कहा दिति से वरदान मांगो। दिति ने कहा, प्रभु पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। ठीक है, समय आने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे, प्रतीक्षा करना। पर उसने हठ कर लिया, असमय में ही कश्यप जी को उनकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। बाद में दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, महाराज गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी, असमय में ही दुष्कार्य किया, क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा नहीं हो सकते दिति, यदि अपराध किया है तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अब तुमने रुद्र गणों का अपमान किया है, इसलिए परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ से दो भयंकर असुरों का जन्म होगा, लेकिन तुम पश्चाताप कर रही हो, इसलिए इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों का वध स्वयं भगवान के हाथों से होगा, किसी ब्राह्मण के शाप से नहीं होगा। ये सुनकर के दिति को प्रसन्नता हुई कि प्रभु ही मेरे पुत्रों का उद्धार करेंगे। कश्यप जी ने कहा, दिति तुमने मुझे प्रसन्न किया है अपनी सेवा से, सेवा का भी फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। आगे चल करके तुम्हारे कुल में तुम्हारे एक ऐसे पौत्र का जन्म होगा जिसके जन्म होते ही तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, जिसका नाम होगा प्रहलाद। दिति ने स्वीकार कर लिया, दो पुत्रों को गर्भ में धारण किया, समय की प्रतीक्षा करने लगी। डर के कारण उनको जन्म नहीं देती। दधार वर्षाणि सतम शंकमानासुरार्दनाद। देवताओं के डर के कारण दोनों पुत्रों को 100 वर्षों तक गर्भ में धारण किया उसने। 100 साल तक उनको जन्म नहीं दिया, 100 वर्ष बीत गए। ये दोनों पुत्र 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। गर्भ में रहने के कारण इनकी साधना बहुत बढ़ गई, तपस्या बहुत बढ़ गई। इंद्र भयभीत हो गया, जाकर भगवान से पूछा, ये कौन है? भगवान ने कहा, ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। गर्भ में कैसे आ गए? बोले भगवान की लीला है। कैसी लीला? सनकादिक महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे बैकुंठ। भगवान के दो द्वारपाल हैं, जानते ही हो गए आप, जय और विजय नाम है, बड़े प्रसिद्ध हैं दोनों। सनकादिक जैसे ही अंदर जाने लगे तो रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते आप। ऐसे ही एक बार लक्ष्मी जी को रोक दिया था इन्होंने, लक्ष्मी बैकुंठ में जा रही थी, रोक दिया जय विजय ने। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे घर में मुझे नहीं जाने देते। भगवान से शिकायत की, बोले प्रभु आपने ये द्वारपाल दो रखे हुए हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, हमारे घर में हमको ही नहीं आने देते, आप इनको दंड दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ठीक है, तुम्हारा अपराध किया है तो इनको दंड मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, अभी तुम प्रतीक्षा करो। क्योंकि यदि अभी मैंने दंड दे दिया तो लोग कहने लगेंगे कि भगवान भी अपनी पत्नी के कहने पे चलते हैं। तब थोड़ा देर इंतजार करना, जब उचित समय आएगा तो हम दंड देंगे। बहाना ढूंढ रहे थे, आज बहाना मिल गया। जय विजय ने सनकादिकों का अपमान कर दिया, तुरंत शाप मिल गया। सनकादिकों ने शाप दे दिया, जाओ भेद दृष्टि रखते हो, 3 बार मृत्यु लोक में असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। क्षमा मांगने लगे, शोर हुआ, भगवान आ गए बाहर। भगवान ने कहा, महात्माओं अपराध हो गया मेरे सेवकों से, मैं क्षमा चाहता हूं। सेवकों से कोई गलती हो जाए, दंड उसके स्वामी को मिलना चाहिए, मुझे दंड दीजिए। अब भगवान को क्या दंड दे सकते हैं, बेचारे लज्जित होकर के खड़े। भगवान ने कहा, ठीक है आप नहीं दे सकते तो मैं स्वयं अपना दंड स्वीकार करता हूं। यदि ये 3 बार जन्म लेंगे आपके शाप के अनुसार, तो मैं इनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के जाऊंगा। बहाना चाहिए था प्रभु को, मिल गया अवतार का। यही जय विजय पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ से जन्म लेकर के आए। बड़े शक्तिशाली हैं, सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, तीनों लोकों में अपना अधिकार कर लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के आहरण कर लिया, जल में डुबा दिया, गदा लेकर के सबको पराजित करता हुआ वरुण देवता के पास पहुंच गया। युद्ध करो। वरुण ने कहा, हम नहीं करेंगे,
हमारे इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम्हारे बराबरी का योद्धा आ गया है अभी। कौन है? बोले अभी अभी वराह का जन्म हुआ है, जाओ उसी से युद्ध करो। गदा लेकर के पहुंचा वराह भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने सोचा पहले अपना काम कर लेना चाहिए, बाद में युद्ध, बाद लड़ाई झगड़ा तो बाद में होगा। पहले जल के अंदर प्रवेश किया, डूबी हुई धरती को लेकर के आए, आधार शक्ति देकर के पृथ्वी की स्थापना कर दी। उसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, उसकी सारी माया को सुदर्शन चक्र से समाप्त किया प्रभु ने। उचित समय देखकर देवताओं की प्रार्थना करने पर अपने हाथों से उसके सिर पर प्रहार किया। हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति प्रभु के शरीर में जाकर समाहित हुई। प्रभु ने अपनी लीलाओं का क्रम दर्शन कराते हुए हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे अब सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। मनु जी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। तो पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन श्रवण कराया। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हैं। देवहूति नाम की श्रेष्ठ कन्या है जो देवताओं का आवाहन करके बुला लेती है। इस देवहूति के वंश का सबसे पहले वर्णन किया गया, क्योंकि इसी के वंश में भगवान आए हैं। इनका कर्दम नाम के ऋषि के साथ विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं कर्दम ऋषि, साधक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो। कर्दम ने कहा महाराज अब सृष्टि कैसे हो, आपके पास तो मानसी सृष्टि का वरदान है, हम मानसी सृष्टि नहीं कर सकते। अब तो मानवी सृष्टि होगी। मानवी सृष्टि में स्त्री और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि हो सकती है। ठीक है, आप विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा किससे करें? बोले तपस्या करो, भगवान बताएंगे। कर्दम ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। वरदान मांगो, कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु। समझ गए कि सही बात है, भगवान के दर्शन करने के बाद वरदान क्या इच्छा? कोई इच्छा नहीं। पर भगवान ने कहा कर्दम जी सृष्टि के क्रम को विस्तार करने के लिए आप विवाह कर लीजिए, मेरा आदेश है। ठीक है, भगवान के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। पर कर्दम ने भी शर्त रख दी, विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त पर, जब आप मुझे वचन दो कि आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आओगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे, आप विवाह कर लीजिए। किससे करना है विवाह? बोले मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास, विवाह प्रस्ताव रखेंगे, स्वीकार कर लेना। ठीक है। प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के कथनानुसार मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के गए, विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके लक्षण, गुण, सौंदर्य देख करके कपिल कर्दम ऋषि ने विवाह स्वीकार कर लिया। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पते इंगित कोविदा नित्यम परिचरित पित्या भवानी वम भवम प्रभुम। माता पिता के चले जाने के बाद कर्दम की बड़ी सेवा की देवहूति ने। भवानी वम भवम प्रभुम। भवानी माने पार्वती, भव माने शिव। जैसे शिव समाधि में बैठते हैं तो पार्वती उनकी सेवा करती है ना, ऐसे ही पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए इस देवहूति ने बहुत सेवा की। श्रेष्ठ स्त्री धर्म का पालन करते हुए। पतिव्रता स्त्री का मतलब है पति इंगित गोविदा, जो पति के इशारा करने से पहले उसके मन की बात को जान करके उसके मन की इच्छा पूरी कर दे, वो पतिव्रता स्त्री, जिसको पत्नी बोलते हैं। 3 शब्द बोले जाते हैं पत्नी के लिए। आप लोग 3 शब्द प्रयोग करते हो ना परिचय देने के लिए। एक तो पत्नी होती है, दूसरा वर्ड यूज किया जाता है श्रीमती जी, श्रीमती है हमारी। तीसरा वर्ड यूज किया जाता है वाइफ है हमारी। अब तीनों के मतलब अलग अलग हैं, मीन्स तीनों के अलग हैं। देखने में लगता है कि तीनों एक हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। पत्नी अलग है, श्रीमती अलग है और वाइफ अलग है। क्या अंतर है तीनों में, मालूम है? नहीं मालूम तो सुनिए। पत्नी का मतलब होता है कि जो पति के पीछे पीछे चले, उसका अनुगमन करे। आगे आगे पतिदेव, पीछे पीछे पत्नी चलती, उसको पत्नी कहते हैं। पतनात्रायते, जो पतन से बचाती है। भगवान राम आगे आगे चलते हैं, सीता जी उनके पीछे पीछे चलती हैं, ये पत्नी है।
परिचय देते ना जब, तो परिचय दिया जाए, जो पत्नी होती है उसका परिचय दिया जाता है कि वहां जो पीछे पीछे आ रही है वो पत्नी हमारी। अच्छा, अब श्रीमती कौन होती है? श्रीमती का मतलब होता है जो एकदम बगल बगल में चलती, साथ साथ में, तो परिचय दे दिया जाता है ये श्रीमती जी हमारी। अब वाइफ का तो समझ गए होगे, आगे आगे चली जा रही, पतिदेव पीछे बच्चा लेके आ रहे हैं गोद में, वो वाइफ है। तीनों के मतलब ऐसे अलग अलग। तो ये पतिमिंगित कोविदा है, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। बहुत सेवा की। करदम जी एक बार समाधि में बैठ गए, समाधि इतनी लंबी लगी कि नेत्र ही नहीं खुल रहे उनके। 100 वर्षों तक करदम जी के नेत्र नहीं खुले, समाधि में बैठे रहे और 100 साल तक देवहूति ने सेवा किया। 100 साल बाद जब समाधि खुली, नेत्र खुले उनके, तो देखा कोई स्त्री उनके कुटिया के आसपास है। पूछा कौन हो देवी? कहा महाराज भूल गए, विवाह हुआ था हमारा आपके साथ, पत्नी हूं आपकी, देवहूति नाम है मेरा। अच्छा, 100 साल से यही हो तुम? खाने पीने की कोई वस्तु नहीं रखी थी मैंने, कैसे जीवित हो? उसने कहा पेड़ों के पत्ते जो गिरते थे उन्हीं को खा लेती थी और आपकी सेवा करती रही। बहुत प्रसन्न हो गए, बड़ा कृशकाय हो गई थी देवहूति। करदम ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान क्या है? कि स्त्री की जो इच्छा होती है आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं। ठीक है, एक सुंदर विमान बना करके तैयार किया, उसी में विहार किया करदम और देवहूति ने। सैकड़ों वर्षों तक विहार किया। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ इनके यहाँ। 9 पुत्रियों के जन्म के परिणाम स्वरूप ये 9 पुत्रियां नवधा भक्ति हैं। नवधा भक्ति जब जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए भगवान आएंगे। 9 पुत्रियों के रूप में नवधा भक्ति इनके जीवन में आई तो भगवान का प्रागट्य होना है। आज वो उचित समय आया जब भगवान आए। तस्याम बहुते काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीरमापनो जग्निग्निरिवदारुणी। आज करदम जी के तेज से, देवहूति के गर्भ से भगवान के अंशावतार के रूप में भगवान कपिल देव जी का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। कपिल का मतलब होता है शुद्ध, स्वच्छ। तो ये कपिल स्वच्छ भगवान के ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान का जो ज्ञानात्मक अंश है उस ज्ञान के अंश से ही कपिल प्रकट हो गए। 6 गुण है ना भगवान के, तो उन 6 गुणों में से जो ज्ञान का गुण है वो पूरा का पूरा ज्ञान ही कपिल के रूप में आ गया, स्वच्छ रूप में, एकदम शुद्ध स्वच्छ ज्ञान है। करदम तो जानते ही थे उनके प्रभाव को, उनका प्रार्थना किया, उनके स्तुति की आज्ञा लेकर के वानप्रस्थ में चले गए। अपनी माता की प्रसन्नता के लिए कपिल देव जी घर में ही रुके। एक दिन देवहूति के मन में भी बड़ी ग्लानि हो गई। कहा पुत्र आज मैं तेरे प्रभाव को समझ चुकी हूं, जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन का कल्याण का मार्ग क्या है। क्योंकि मैं अपने जीवन में अपनी असद इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते अब थक चुकी हूं। इंद्रियां नहीं तृप्त होती, कितना भी प्रयास कर लिया जाए। इंद्रियों का काम है, वो असद है ना, तो विषयों की ओर भागती हैं। अब उनको विषयों से खींचना है, कैसे हटेंगी ये विषयों से? उसके लिए हट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पतन की ओर ही भागती हैं। स्वभाव होता है, जैसे जल का स्वभाव है ना, ऐसे ही इंद्रियों का स्वभाव है। जल की प्रकृति होती है कि वो ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, जल नीचे से ऊपर नहीं जाता। जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा, ये उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे इंद्रियां भी विषयों की ओर ही भागती हैं। अब यदि उस जल को आप नीचे से ऊपर ले जाना है तो फिर उसके लिए आपको फोर्स देना पड़ता है। मोटर लगाते हो ना, तब नीचे से ऊपर पानी जाता है। तब इंद्रियों को भी यदि ऊपर की ओर ले जाना है तो उसको फोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा पतन की ओर भागेंगी। विषय ही इनको प्रिय लगते हैं, सारी इंद्रियों को उनका विषय ही प्रिय है। आप लोग कहते हो ना कि महाराज जी पूजा पाठ में मन नहीं लगता। महाराज जी कथा में आकर बैठते जरूर हैं, लेकिन 4 घंटे मन नहीं लगता हमारा कथा में। बैठे रहते हैं मजबूरी में, पर क्या करें, मन नहीं लगता। महाराज को समझ में नहीं आता, मन तो लगता नहीं।
ये कभी बोलते हो कि महाराज जी टीवी देखने में मन नहीं लगता? बोलते हो कभी? 6-6 घंटे बैठे रहते हो, आंखें फोड़ते रहते हो, पर ये नहीं कह सकते कि टीवी देखने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का काम है वो विषयों की ओर, उसको वही अच्छा लगेगा। अब उसको विषयों से हटाना है तो उसको फोर्स देना पड़ेगा, उसको बल पूर्वक, हठ पूर्वक। जैसे पानी को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है तो मोटर लगा करके फोर्स दीजिए तो नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से खींचने के लिए फोर्स देना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इंद्रियों का स्वभाव बकरी के जैसे होता है। बकरी का नेचर क्या होता है? वो, उसका मुंह कभी नहीं बंद होता। उसको आप दिन भर खाने को दीजिए, दिन भर मुंह चलता रहेगा उसका, कभी मुंह नहीं बंद कर सकती है। ये उसका स्वभाव है। अब एक बार एक राजा ने शर्त रख दी कि जो बकरी को तृप्त करके ले आएगा उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, लोग प्रयास करते, खूब खिला पिला करके ले जाते। राजा के सामने जैसे ही पेश किया जाता, राजा जैसे ही भोजन की वस्तु डालता वो फिर चबाने लगती। स्वभाव है उसका, वो चबाना नहीं छोड़ सकती, उसका मुंह कभी नहीं बंद नहीं हो सकता। कारागार में डाल देता था राजा सबको। बहुत लोग ऐसे परेशान हो। एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मणों की बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है ना, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। तब एक ब्राह्मण ने उससे, मैं इसको तृप्त करके ले जाऊंगा। तब एक बकरी को उसने रस्सी में बांध लिया और कुर्सी लगा करके बैठ गया, उसको रस्सी पकड़ करके, और हाथ में एक छड़ी ले ली उसने। अब बकरी को भोजन के लिए दाना डालता। जैसे ही बकरी भोजन करने आती उसके मुंह में छड़ी मार देता। दोबारा फिर कुछ खाने को डाले, जैसे ही बकरी खाने आए फिर छड़ी मार दे। पूरा दिन पूरी रात बस उसको दाना डालता था, पर खाने नहीं दिया एक भी दाना उसको, मारता रहा छड़ी। अब कुछ देर बाद बकरी को आदत पड़ गई, जैसे ही वो खाने के लिए आए उसको छड़ी की याद आ जाए, बिना मारे ही पीछे हट जाती थी। समझ गया ब्राह्मण कि अब काम हो गया। पहुंचा राजा के पास, बोले महाराज काम तो हो गया, तृप्त कर लाया हूं इसको। अच्छा, बहुतों ने किया था, देखते हैं तुमको भी। जैसे उसके सामने बकरी लाई गई, राजा ने भोजन सामग्री डाली। बकरी उस भोजन को जैसे ही ग्रहण करने के लिए आगे आई, उसको छड़ी की याद आ गई, फिर पीछे हट गई वो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको दी और फिर पूछा कि ब्राह्मण ये किया तुमने कैसे? बोले महाराज कुछ नहीं, बस छड़ी का चमत्कार है। तब इंद्रियों को वश में करना ना तो छड़ी मारनी पड़ेगी उसको, संयम के कोड़े, संयम की छड़ी उनको देनी पड़ेगी, तभी ये इंद्रियां संयमित हो सकती हैं, नहीं तो संभव नहीं है, साधारण नहीं है। आप सोचो कि सरलता से ये इंद्रियां वश में हो जाएं तो नहीं हो सकती। तो कहा योग है आध्यात्मिकम पुंसा मतो निश्रेयसाय में अत्यंत परियत्य सुखस्य च दुखस्य च। माता जी आध्यात्म मार्ग से जुड़िए। जब तक आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आध्यात्म से ही जीव का कल्याण हो सकता है। आध्यात्म से जुड़ करके अपनी आत्मा के स्वरूप को जान करके, जब अहंकार इत्यादि को छोड़ करके जीव संपूर्ण भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके इंद्रियों का प्रवाह, उसके गुणों का प्रवाह जब भगवान की ओर होने लगे, तब समझ लीजिए कि इंद्रियां नियंत्रित हो गई हैं, अन्यथा बहुत कठिन है। जैसे गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर होता है ना, ऐसे जब हमारी इंद्रियां भगवान की ओर प्रवाहित होने लगे, विषयों को छोड़ दें, तब तक इस कार्य में निरंतर रत रहना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीति यावत ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो चो यावत श्रद्धा न जायते। कर्म तब तक करना जब तक कि निर्वेद ना हो जाए, तब तक तो कर्म करिए। अपने जीवन के कर्म तभी तक करना जब तक निर्वेद ना हो जाए, और जिस दिन निर्वेद हो जाए ना उसी दिन कर्म करना छोड़ देना। सांसारिक कर्म उसी दिन छोड़ देना, निर्वेद हो जाए जिस दिन, ये लगने लगे कि अब सब व्यर्थ है, छोड़ो ये सब काम धाम, बस जिस दिन ऐसा लगे उसी दिन छोड़ देना, नहीं तो फिर ये समय बार बार नहीं आता। एक बार कभी, 2 बार कभी निर्वेद हो सकता है, बार बार निर्वेद नहीं हो सकता। वैराग्य कभी जीवन में आता है
उस समय जिसने वैराग्य के स्वरूप को जान लिया, उसने इस जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब तक निर्वेद ना हो जाए तब तक कर्म करो। गीता में भगवान कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म तब तक ही करना जब तक कर्म से निर्वेद ना हो जाए, या मेरी कथा इत्यादि सुनते सुनते जब तक श्रद्धा ना हो जाए तब तक तो कर्म करते रहना। जिस दिन श्रद्धा होने लगे, प्रेम होने लगे भगवान से, भगवान के चरणों की प्रीति जिस दिन आ जाए और कर्मों से निर्वेद होने लगे, उसी दिन सब छोड़ करके संन्यास ले लेना और परमात्मा के चरणों में अपनी प्रेम भक्ति को लगा देना। तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तभी तुम्हारी इंद्रियों का प्रवाह उस ईश्वर की गति को प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। तो माता जी, आपके जीवन में जो निर्वेद की स्थिति उत्पन्न हुई ना, इस निर्वेद की स्थिति से भक्ति योग को अपना करके परमात्मा की प्राप्ति करो। कथा सुनो, कथा से श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम, प्रेम से भक्ति, भक्ति से भगवान मिलेंगे। सांख्य योग का दर्शन कर लो अपने जीवन में, तत्वों के पृथक पृथक लक्षणों का गुण प्रमाण जान लो, परमात्मा मिलेंगे। अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करो अपने जीवन में। देवहूति को श्रेष्ठ उपदेश दिया, उस उपदेश को प्राप्त करके देवहूति आनंदित हो गई। सब कुछ छोड़कर एकांत स्थान में भगवान का भजन करते हुई परम पद को प्राप्त हुई। कपिल देव जी भी जहां पर गंगा समुद्र में मिलती गंगा सागर नाम के तीर्थ में बैठ करके जीव मात्र के कल्याण के लिए साधनारत हैं। बीच की पुत्री देवहूति, एक ही पुत्र थे, कपिल विवाह नहीं किया तो इनका वंश यहीं पर समाप्त हो गया। अब मनु जी के दूसरी पुत्रियों के वंश का वर्णन। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। दूसरी कन्या है आकुति। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ दक्षिणा का प्रागट्य भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में इनका विवाह हुआ। 12 पुत्रों का जन्म हुआ। तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के बहुत कन्याएं हुई। सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसी सती ने शिव का अपमान करने के कारण दक्ष के यज्ञ में अपने देह का परित्याग कर दिया। सती चरित्र प्रकट हुआ। अब सती चरित्र तो खैर आप लोग समझते ही हो। दक्ष और शिव का द्वेष है हमेशा से। दक्ष माने सृष्टि को बनाने वाला और शिव माने सृष्टि को बिगाड़ने वाले। तो दक्ष बड़ा क्रोधित रहता कि मैं बनाता हूं, ये बिगाड़ देता। पर सती प्रेम करती थी शिव से, तो ब्रह्मा जी के कहने पर बिना इच्छा के ही अपनी पुत्री का विवाह शिव से कर दिया। पर द्वेष तो मन में था ही। यज्ञ में शिव जी का अपमान कर दिया। शिव जी यज्ञ छोड़ करके चले आए। दूसरे यज्ञ में शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जबरदस्ती उस यज्ञ में चली गई, पर शिव का अपमान देख करके सहन नहीं हुआ। उसने योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया, देह का परित्याग कर दिया। शिव ने यज्ञ विध्वंस किया। आगे दक्ष ने क्षमा मांगी, उनको फिर जीवित किया गया। आदि आदि प्रसंगों के द्वारा ये दक्ष का श्रेष्ठ सती का चरित्र दर्शन कराया। मनु जी के 3 पुत्रियों का पावन वंश दर्शन कराने के बाद अब मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन प्रारंभ किया। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंशांस जन्मनः। कहा मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनिए। मनु जी के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम था। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के राजा हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि नाम है उनका। उत्तानपाद को सुनीति से प्रेम नहीं है, सुरुचि से ज्यादा प्रेम है। यही संसार की रीति है। उत्तानपाद जीव का स्वरूप है। उत्तानपाद का मतलब है जिसका पैर ऊपर की ओर हो, अर्थात जो हमेशा विकास करना चाहे, आगे बढ़ना चाहता है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। आगे बढ़ने में 2 प्रवृत्तियां सामने आती हैं हमारे, 2 मार्ग दिखते हैं। एक सुनीति का मार्ग है, एक सुरुचि का मार्ग है। सुनीति माने नीति के अनुसार जो रास्ता बताया गया उस पर चलिए और विकास करिए।
दूसरा सुरुचि मार्ग, अपनी पसंद के अनुसार कोई नया रास्ता बना करके आगे बढ़ जाएं। धन कमाना ना, तो धन कमाने में दो रास्ते हैं। एक तो नीति का मार्ग अपना करके धीरे धीरे धन अर्जित किया जाए, और एक शॉर्टकट होता है कि गलत मार्ग से चले जाएं और जल्दी धन कमा करके बड़े आदमी हो जाएं। दोनों ही रास्ते हैं, दोनों में फल मिलता है, लेकिन सुरुचि से जो फल मिलेगा वो उत्तम हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता। कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, स्थिर नहीं होगा। वहीं सुनीति से जो फल मिलेगा वो अच्छा भी होगा और स्थिर भी होगा। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हैं। उत्तम जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। ध्रुव जी भी इस गोद में बैठने के लिए पहुंचे। सुरुचि ने रोक दिया, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता मैं? बोले इस गोद पर वही बैठ सकता है, इस राज सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि मेरे पिता ने विवाह ही इस शर्त पर किया था उत्तानपाद से कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो बालक होगा वही इस राज्य का अधिकारी बनेगा। तो मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठ सकता है, ध्रुव तुम नहीं बैठ सकते। और यदि तुम्हारी बड़ी इच्छा है इस सिंहासन पर बैठने की, तो उपहास में उसने कह दिया, छोटे से बालक से उपहास में कह दिया कि ध्रुव जाओ, तपसा आराध्य पुरुषं तस्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसि निपासनम। यदि राज सिंहासन चाहते हो तो जाओ परमाराध्य भगवान नारायण की उपासना करो। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से कहना, प्रभु मुझे इस बार सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए। कितना बड़ा अभिमान है उसको। ऐसा भी कभी होता है कि भगवान का दर्शन कर ले कोई और फिर गर्भ में आ जाए। भगवान का दर्शन जिसने कर लिया वो तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया, फिर गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता उसको, फिर दोबारा क्या आना। पर अभिमान में इसने ये बात कह दी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को ये बात चोट कर गई। अबोध अवस्था है ना उसकी, कुछ ज्ञान तो है नहीं उसको। अबोध अवस्था में ये बात उसको घर कर गई। रोने लगे, बहुत दुखित हुए प्रहलाद। अपनी माता के पास पहुंचे। माता ने रोने का कारण पूछा, पर ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वाणी का ऐसा आघात होता है। बाण की जो चोट होती ना, वो तो उसका घाव जल्दी भर जाता, लेकिन वाणी की चोट लग जाए तो वो घाव जल्दी नहीं भरता। फिर जैसे सर्प और सर्पणी, सर्प का विष इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना सर्पणी का होता, ऐसे ही बाण की चोट उतनी गहरी नहीं होती जितनी वाणी की होती। वाणी को बहुत संयमित रखना चाहिए। एक बार एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनाया। अब सबको बुला बुला करके महल दिखाया करते थे। पूरे नगरवासी आते थे, उसके महल को देखते, फिर प्रशंसा करते, महाराज बड़ा सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना। राजा सुन सुन करके प्रसन्न होता। अब उसी नगर का एक मुखिया था, वो नहीं आया महल देखने। राजा ने पूछा मंत्रियों, सबने देख लिया? बोले महाराज मुखिया जी नहीं आए। राजा ने कहा ठीक है, मुखिया जी को बुला के लाओ। मुखिया को बुला करके लाया गया। राजा स्वयं अपना महल उसको अपने से दिखाने गए। एक एक स्थान राजा ने दिखाया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। देख करके बड़ी प्रसन्नता करता हुआ, प्रशंसा करता हुआ जब महल के बाहर निकला, तो महल का जो मेन दरवाजा था, मेन गेट, वहां पर खड़े होकर के उसको बड़े ध्यान से देखा। और मुखिया ने कहा महाराज महल तो आपने बहुत सुंदर बनाया, पर यह दरवाजा थोड़ा छोटा कर दिया आपने, क्यों? इससे क्या नुकसान है? बोले प्रभु जब आप मरोगे तो आपका शरीर इतना मोटा है कि इससे निकल नहीं पाएगा। बड़ा क्रोध आया राजा को। अभी गृह प्रवेश नहीं किया, नया नया घर बनाए, मरने की बात करने लगा। बोले कारागार में डाल दो इसको। मुखिया को कारागार में डाल दिया गया। सुबह से शाम हो गई, मुखिया जी नहीं लौटे। उनकी पत्नी पुत्र को चिंता होने लगी। मालूम चला कि राजा ने कारागार में बंद किया हुआ है। उनकी पत्नी पहुंच गई, पूछा क्या कारण है, इसको कारागार में क्यों डाला गया? बोले इसकी वाणी में संयम नहीं है। इतना सुंदर महल बनाया, पूरा महल देखने के बाद आखिरी में कहता है ये दरवाजा छोटा है, और राजा तुम मरोगे तो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी नया नया घर है और ऐसी अब शगुन की बातें करता है, इसलिए बंद कर दिया।
उसकी पत्नी ने कहा महाराज छोड़िए, अभी इनको ज्ञान नहीं है। अब यदि दरवाजा छोटा ही है तो इसमें क्या समस्या की बात है। मैं कहती हूं कि जब राजा मरेगा तो उसके शरीर के बीच से 2 टुकड़े कर देना, बीच से फाड़ करके 2 भागों में निकाल देना, उसमें क्या बड़ी बात है। बोले तो उससे भी आगे, इसको भी बंद करो, उसको भी बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी बंद है। एक ही बेटा था घर में अकेले, उसको पता चला कि कारागार में बंद कर दिया मेरे माता पिता को। बेटा पहुंचा ढूंढते ढूंढते, पूछा कारण, तो कारण बताया राजा ने कि इसकी वाणी तो ऐसी है कि कहता है कि जब राजा मरेगा तो इस गेट से निकल नहीं पाएगा, इतना मोटा है। तो तुम्हारी माँ तो उससे भी आगे निकल गई, कहती कि राजा के शरीर को बीच से फाड़ देना, 2 टुकड़े कर देना। इसलिए दोनों को कारागार में बंद किया। बोले महाराज छोड़िए, दोनों अज्ञानी पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं कहता हूं कि यदि राजा मर ही गया तो बाहर निकालने की क्या जरूरत, इतना बड़ा महल है, कहीं भी खोद के गाड़ देना। बोले तो उससे भी आगे हैं। तो वाणी तो ऐसी होती कि बने बनाए काम बिगड़ जाएं, बिगड़े काम बन भी जाएं। वाणी का आघात बहुत गहरा होता है। और ध्रुव को वाणी की चोट लगी हुई है, माता से कुछ बोल नहीं पा रहे। सेवकों ने बता दिया कि विमाता के वचनों से दुखी हैं। सुनीति बहुत अच्छी मां है, बालकों में संस्कार डालने वाली माता है, क्योंकि पुत्रों में संस्कार डालने का काम माता का होता है। माता चाहे तो पुत्रों में संस्कार डाल सकती है। अब घर में ऐसा होता है ना कि यदि संतान सुधरी हुई है तो माता का ही श्रेय है, और यदि संतान बिगड़ जाए तो भी माता का ही श्रेय है। इसमें पिता का रोल बहुत कम होता है। माता चाहे जैसा वैसा संस्कार डाल सकती है अपने पुत्रों में। तो सुनीति ने सोचा कि यदि अभी से इसके मन में अपनी विमाता के प्रति कटुभाव उत्पन्न हो जाएगा तो ये जीवन भर सुरुचि से द्वेष करेगा, इसलिए ये बीज अभी समाप्त कर दें। तो कहा पुत्र तेरी मां ने बिल्कुल ठीक कहा है, तू तो इतना पुण्यात्मा है कि तुझे जन्म लेना ही नहीं चाहिए, पर यदि तू जन्म लेके आया है तो समझ लो कि तेरी तपस्या का थोड़ा बहुत समय बचा है अभी। तो तेरी माता ने भगवान की ही आराधना करने को तो कहा, जो भगवान की आराधना करने को कहे तो समझ लो वही सच्चा मार्गदर्शक है, तो जाओ आराधना करो। ध्रुव ने कहा मुझे मालूम नहीं है भगवान कहाँ मिलते हैं। माता जी ने कह दिया कि ध्रुव भगवान तो एकांत में मिलते हैं, वन में चले जाओ। ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भगवान को ढूंढने के लिए घर छोड़ करके निकल गए, घनघोर वन में प्रवेश कर गए। कोई डर नहीं है, बड़े बड़े जीव जंतु मिले, शेर मिल जाए तो कान पकड़ कर खड़े हो जाते थे। देखा है तूने मेरे भगवान को? कोई हाथी मिल जाए तो सूंड पकड़ के खड़े हो जाएं। तुमने मेरे भगवान को देखा है? नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अद्भुत बालक है। नारद पहुंच गए, कहां जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूं। नारद ने कहा वन में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, तुझे नुकसान करेंगे, खा जाएंगे तुम्हें, जाओ घर वापस। ध्रुव ने कहा मैं नहीं डरता किसी से, महात्मा जी मेरी माता ने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि किसी से डरना मत, क्योंकि सरक्षिता रक्षतियो ही गर्भे। गर्भ में जिसने बचाया है गर्भ के बाहर भी वही बचाएगा, तो डरना क्या। मैं नहीं डरता किसी से, निर्भीक बालक है। बड़े प्रसन्न हुए नारद, लेकिन कहा ध्रुव अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इस छोटी सी उम्र में भजन नहीं किया जाता। जाओ अभी पिता की बात मान लो, संपत्ति का भोग करो, फिर जब उम्र बढ़ जाए 60-70 क्रॉस कर लेना तब भजन करना। बोले नहीं, मेरी माता ने यह भी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, ये जरूरी नहीं कि 60 के बाद वाला ही भजन करे, जरूरी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई भजन नहीं होता। बाल्यावस्था में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या भजन होगा। अब यही अवस्था है भागवत सुनने की। अब सोचो बुढ़ापे में भागवत सुने 70 के बाद तो बैठे ही नहीं जाएगा, फिर कुर्सी ढूंढोगे बैठने के लिए, घुटने दर्द करने लगेंगे, कैसे सुनोगे भागवत। तीर्थ यात्रा को जाना है, अब नहीं जा सकते तो फिर घोड़े पे चढ़ के जाओगे, फल नहीं मिलेगा भागवत का, तीर्थ का कैसे मिलेगा। तो भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। युवावस्था में जब इंद्रियां अपना कार्य सुचारू रूप से करें, उसी समय जितना हो सके उतना भजन कर लो।
आप विषयों को छोड़ें जब, तब तो ठीक है। यदि कहीं विषय आपको छोड़ने लगेंगे, तब आप सोचो कि भजन कर लें, तो फिर भजन नहीं होगा, तब उस भजन का फल नहीं मिलने वाला। वो तो अपने आप फिर छोड़ेंगे ही विषय। पेड़ पर जब कोई फल पक जाता है ना, तो वो अपने आप टूट के नीचे गिरता ही है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। तोड़ना तो तब पड़ता है जब वो कच्चा रहता है, तब उसको तोड़ो। तो वृद्धावस्था में तो विषय अपने आप छोड़ देंगे, काम अपने आप दूर हट जाएगा, क्रोध अपने आप दूर हटने लगेगा। इनको छोड़ना है तो युवावस्था में छोड़ना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टु कर्मसु। संयम का मतलब है आहार विहार सब युक्त होना चाहिए, युक्त स्वप्नावोधस्य। युवावस्था में ही अपनी इंद्रियों को कसो, लगाम लगाओ उसको, लेकिन वो भी संयमित युक्त होकर के। एक राजा का पुत्र था, राजकुमार था, बड़ा भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत किया करता था। एक दिन किसी सत्संग में जाकर के बैठ गया, सत्संग का ऐसा प्रभाव उसके जीवन में पड़ा कि उसने सब छोड़ दिया, भोग विलास, वन में चला गया, गुफा में बैठकर तप करने लगा, भोजन करना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, सुखा दिया अपने शरीर को उसने। एक महात्मा जी पहुंच गए उसके पास, क्यों भैया इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हो? बोले मैं अपने तपस्या के बल पे अपने शरीर को सुखा रहा हूं, साधना कर रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले साधना ऐसे नहीं होती, साधना तो युक्त होती, युक्त आहार विहारस्य। आहार विहार युक्त कर लो, सोना जागना युक्त कर लो, यही साधना। रात भर जागते रहना साधना नहीं है, भोजन छोड़ देना साधना नहीं है। साधना का मतलब युक्त करो। जैसे ये वीणा बजा रहे ना शर्मा जी, उस महात्मा ने राजकुमार से पूछा, भैया हमने तो तुम्हारी वीणा सुनी थी, तुम बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, ये बताओ वीणा बजती कैसे? बोले महाराज वीणा के तारों को कस दिया जाता है, उसको हम उंगली छेड़ते हैं तो वो स्वर निकलता है, उससे कर्णप्रिय होता है वो। कहा अच्छा ये बताओ यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं तो? बोले महाराज कोई स्वर नहीं निकलेगा उससे। अच्छा ज्यादा कस दिया जाए तो? बोले टूट जाएगी तार वो। न उसको ज्यादा कसना है, न उसको ज्यादा ढीला छोड़ना, युक्त रखना है उसको, संयमित रखना, जितने में चल जाए वो। तो साधना तो ऐसे होती है। वो युवावस्था में ही हो सकता है, वृद्धावस्था में नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि वृद्धावस्था में भजन कर लें तो क्या भजन करोगे? उद्धार होता है राम राम बोलने से। तो क्या वृद्धावस्था में राम बोल पाओगे? राम बोलना भी चाहोगे तो राम नहीं निकलेगा, दांत गिर जाएंगे। राम राम बोलोगे तो लाम लाम निकलेगा। लाम लाम बोलने से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो होगा राम बोलने से। और राम कब बोलोगे? जब मुंह में दांत रहेंगे तब बोलोगे। इसका मतलब है कि भजन युवावस्था में ही किया जाता है। ध्रुव ने कहा आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। बोले नहीं आप नारद नहीं हो सकते। मेरी माता ने नारद का भी स्वरूप बताया था कि नारदात देव दर्शन। नारद का मतलब है भगवान के दर्शनों की पहली सीढ़ी, जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। तुम तो मुझे ज्ञान की बात बता रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते। बोले मैं नारद ही हूं, तेरी परीक्षा ले रहा था, तो अपनी परीक्षा में सफल हो गया ध्रुव। लेकिन ये बताओ कैसे मिलेंगे भगवान? किसी गुरु की शरण ली है आज तक? बोले नहीं ली। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। अभी बताया था ना, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु तो कर्णधार हैं। तो महापुरुष के आश्रय में आकर के उनके द्वारा दिए हुए उपदेशों को धारण करके ही संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। महाराज अभी तक तो किसी को गुरु बनाया नहीं, लेकिन अब आपको देख लिया है तो मेरी इच्छा है कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। नारद ने सोचा बड़ा चतुर बालक है, गुरु बनाया है तो इसको दीक्षा भी देनी पड़ेगी। अब कोई सरल सा मंत्र दे दूं, ज्यादा तो पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं, छोटी उम्र है। एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानंद देवस्य कुर्याद्रवो महिमुदा।
इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना ध्रुव, भगवान मिलेंगे। कहां करना है? बोले एकांत स्थान में मधुवन में चले जाओ, वहां जप करना। ध्रुव जी चले गए जमुना के तट पर, मधुवन में, जमुना में स्नान किया, वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना प्रारंभ किया है। आइए ध्रुव जी के साथ कुछ देर के लिए इस मंत्र